कहीं न कहीं हमारा मन में कभी आते हैं कि मेरा जीवन ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं आएँगे। क्या कितना भी करूँ, कितना भी कुछ भी करूँ, लेकिन देयर विल नॉट बी एनी मोर चेंजेस इन माय लाइफ। कभी क आगे कहीं भी हमारा जीवन में कोई बदलावट नहीं आएँगे। इस प्रकार की कहीं न कहीं हम हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन आपसे कुछ आज बातें करना चाहते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। क्या बदलावट आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहे हैं, इस विषय में परमेश्वर आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रेरितों के काम उसकी तीसरा अध्याय उसकी पहला आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बिल्कुल ध्यान से परमेश्वर के वचन से आप सुने। परमेश्वर आप सबसे बातचीत करेंगे। पत्रस यूहन्ना, प्रेरितों का काम तीसरा अध्याय उसकी पहला आयत से मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारे ओर देख। अथवा उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नसरी के नाम से चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर कहानी इस प्रकार है कि जन्म से लंगड़े एक व्यक्ति को मंदिर के सामने बिठा देते थे। खुदा के नहीं बैठते थे, कोई और आके बिठा देते थे। क्या कारण है? क्योंकि उनको और कोई काम नहीं कर सकता। जन्म से लंगड़े हैं, चल नहीं सकता और कोई भी काम नहीं कर सकता। हमने बहुत जगह में देखा है जो जन्म से जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो उनको कोई भी काम नहीं कर पाते थे, तो दूसरा का सहारा का ज़रूरत है। लोग जैसे धार्मिक स्थलों के सामने आके बैठते हैं और लोग तरस खाकर उनको कुछ मदद करते, हम भी करते हैं। इधर भी इस प्रकार की कहानी है कि एक व्यक्ति लंगड़े से जो जन्म से जो लंगड़े हैं वो मंदिर के सामने आकर बैठते हैं। वहाँ पर पत्रस यूहन्ना का सेवकाई की शुरुआत है। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह के साथ वो काफ़ी समय रहा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का साथ वाला सारे चमत्कारों को देखा, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्गारोहण किया है। अभी यीशु मसीह के चेलों की सेवकाई है। जैसे आपको मालूम है प्रेरितों के काम की जो शुरुआत अध्याय में आप देख सकते हैं, पवित्र आत्मा चेले लोगों के ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वो अपना सेवकाई शुरू की। जैसे पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया, पत्रस सबसे पहला प्रचार किया, उसके बाद उनका सेवकाई की शुरुआत है। देखो, एक बार ऐसे था कि पत्रस हमेशा डरते थे, सेवकाई करने के लिए डरते, लेकिन यहाँ पर पत्रस पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर यहाँ पर सेवकाई शुरू कर। यहाँ पर जन्म से लंगड़े हुए एक व्यक्ति को मंदिर के सामने देखा और वहाँ पर वो जाकर रुक गया है, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखकर तरस आया। He had a compassion on people. प्रभु यीशु मसीह का जो साथ में रहते हुए
प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने चेलों की, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर भी आया। दैट मीन्स जीसस हैड कंपैशन ऑन पीपल, करुणा और कृपा लोगों के ऊपर, लोगों को देखकर, लोगों के ज़रूरतों को देखकर तरस खाई। यहाँ पर कितना लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, कितना लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भिखारी को देखकर मदद करते हैं। अगर देना भी है तो भी सबसे कम पैसा भिखारियों को देता है और मंदिर में जाके ज़्यादा पैसा चढ़ाते हैं। आजकल हम लोग भी मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन किसी ने ऐसे एक बार कहा कि परमेश्वर मंदिर के बाहर में रहते हैं। जब मंदिर की बाहर में जो ज़रूरतमंद वालों को मदद हम नहीं कर पाते हैं, उनको हमारा पर्स से सबसे छोटा सिक्का उनको देने के लिए प्रयास करते, लेकिन अंदर जाके हमारा सबसे बेस्ट देने के लिए कोशिश करते। लेकिन यहाँ पर पत्रुस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर इस ज़रूरतमंद वाले इस व्यक्ति को देखा तो तरस आया, वहाँ पर रुक गया। आर यू एबल टू स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए नीडी मैन, नीडी पर्सन? यदि आप एक ज़रूरतमंद वालों को सामने आप एक बार पहुँच नहीं कर सकता है या रुक नहीं सकता है, उनको एक बार देख नहीं सकता है, इसका मतलब यू हैव वेरी लेस, I mean no compassion on the needy people. Hallelujah. यहाँ पर पत्रस यूहन्ना मंदिर में जाने के लिए प्रार्थना के समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रार्थना के पहले जब इन नीडी पर्सन को देखो तो वहाँ पर रुक गया। वही है सबसे नंबर 1 प्रेयर का क्वालिफिकेशन। आप जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी उपवास करो, जितना भी परमेश्वर के लिए सब कुछ करो, लेकिन एक नीडी पर्सन के सामने अगर आप रुक नहीं जाते हैं, उनको अगर एक बार नज़र नहीं लगा पाते हैं, दैट मीन्स आपकी प्रार्थना व्यर्थ भी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रार्थना की सबसे नंबर 1 क्वालिफिकेशन ये भी है। प्रेज द लॉर्ड। नीडी पर्सन को देखकर प्रार्थना के लिए जाने वाला 2 जन यीशु मसीह के चेला वहाँ पर रुक गया। लेकिन क्या देखने के लिए हम मिलते हैं? लुक एट मी, लुक एट अस, हमें और देख। यहाँ पर सब लोग जब लोग वहाँ जाते हुए एक बार रुक जाते हैं, उनकी पर्स खोलते हैं, पैसा निकालते हैं, तो भिखारी सोचते हैं हमारे लिए कुछ देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर संसारिक जो लोग ज़रूरतमंद वालों को सामने जब कोई आकर रुक जाता है, उनकी मन के अंदर एक ही विचार है कि आई एम गोइंग टू गेट समथिंग मटीरियल। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़े है, वो कभी नहीं सोचता कि एक मनुष्य मेरे सामने आके मुझे चलने के लिए शक्ति दे सके, चलने के लिए ताकत दे सकते हैं, और संसार की कोई भी शक्ति मुझे कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि इनके मन के अंदर एक विचार है, आई एम डिसेबल्ड फ्रॉम माई बर्थ इन दिस वर्ल्ड, नो मैन कैन हील मी, नो मैन कैन enable me, no man can help me walk here, only people help me to come to beg on the street। जो लोगों के सामने भीख मांगने के लिए मुझे आके बिठा देते हैं, लेकिन आज भी कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया कि चलो यीशु मसीह के नाम से चल फिर, या मुझे शक्ति और ताकत देने के लिए और मुझे चंगाई देने के लिए। आज तक संसार में कोई भी मेरे सामने नहीं आया। हमारे जीवन में इस प्रकार की सोच आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रभु यीशु मसीह का चेले आकर कहा, लुक एट अस, हमें देख। तब इन्होंने ध्यान से देखा, देख रहे कि पर्स खुल रहे, क्या कितना सिक्का आ रहा है, क्या आज शाम के लिए रोटी पालक या रोटी दाल के लिए, रोटी सब्जी के लिए मुझे कुछ मिलेगा क्या, या आज मैं तसल्ली से कुछ खा सकते क्या। ये मन के अंदर अपने विचारों को रखते हुए उनकी पर्स को ध्यान से देख रहा था। तब जो पत्रस और यूहन्ना कह रहे, हमारे पास में सोने चांदी नहीं है प्रिय भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो पर्स नहीं खोल रहे, पैसा नहीं निकाल रहे। तब एक बार निराश हो गया, क्योंकि सब लोग कोई कुछ ना कुछ देते हैं, कोई सिक्का देते हैं, लेकिन ये सबसे उत्तम चीज़ों के बारे में बता रहे। सोने चांदी आज तक कोई भी नहीं दिया। सबसे पहले जब उन्होंने बोला सोने चांदी, जैसे वो सुना तो उन्होंने सोचा कोई आज सोने चांदी देने वाले है, लेकिन बाद में कहा हमारे पास नहीं भाई।
यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास चिल्लर नहीं है। हम यूजुअली ये वर्ड्स कहता है, भिखारियों के सामने हम लोग क्या कहते हैं, चिल्लर नहीं है, नो चेंज। हालेलुया। पिछले दिनों में एक जोक मैंने देखा, कहीं एक व्यक्ति, एक भिखारी आके बोला कि कुछ पैसा दे दो। उन्होंने बोला चिल्लर नहीं है। कोई बात नहीं साहब, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते। उन्होंने मशीन दिखा के बोला कि आप एटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। उस समय कुछ भी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सामने आकर देख रहा है कि कोई पैसा निकाल रहे क्या, यहाँ पर सोने चांदी के बारे में बता रहे, लेकिन बाद में बता रहा है I don't have, we don't have gold and silver। यहाँ का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों का कहने का मतलब क्या है, इस संसार की उत्तम चीज़ हमारे पास जरूर हो सकता है, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमें तुम्हें देने के लिए, अब या किसी को शेयर करने के लिए संसारिक बातें नहीं है, संसार की कोई भी उत्तम बात नहीं है। हमें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए सिर्फ एक ही बात है, जो हमने देखा, जो हमने हमारे पास अनुभव किया, हमने अनुभव किया, जो हमारे अंदर है, वो ही हम तुम्हें दे सकता है। वो क्या चीज़ है, यीशु मसीह के नाम से चल फिर भाई। उनका कहना ऐसा है, क्योंकि वो कहता है सोने चांदी हमारे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए। जो पैसा तुम्हें शायद ज़रूर मेरे पॉकेट में कुछ होगा, लेकिन मुझे जो दूसरों को देने वाला चीज़ पैसा नहीं है, दूसरों को देने वाला चीज़ संसारिक बातें नहीं है। दूसरों को देने वाला, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी है, वो संसारिक बातें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले कोशिश नहीं करेगा। जो व्यक्ति नीडी पर्सन है, उनकी सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत क्या है वो समझ लेते हैं और उसी आधार पर एक्ट करते हैं। वो जन्म से लंगड़े हैं। यहाँ पर भिखारी जो जन्म से लंगड़े व्यक्ति से कहता है, जो तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सोने चांदी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने प्राप्त किया, जो मैंने देखा है। प्रभु यीशु मसीह, जो हम इन पिछले कुछ सालों से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा था, यीशु मसीह का सारे बातें हमने अनुभव किया। और कुछ दिन पहले पवित्र आत्मा की अभिषेक भी हमारे अंदर है। इसलिए हम यही बात आखिरी में कहना चाहते हैं, वी डोंट हैव गोल्ड और सिल्वर, बट वी हैव ओनली वन थिंग, दैट इज गेट अप एंड वॉक इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले व्यक्ति है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है, क्या एक व्यक्ति के बारे में आप प्रार्थना करने के लिए समय बिताया? क्या एक व्यक्ति के जरूरत के लिए आप प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो स्वर्गीय अनुग्रह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या आपने प्रयास किया? आई वांट टू टेल यू, इफ यू आर ए पर्सन विथ power of the Holy Spirit, if you are an anointed man, you will pray for the sick, you will pray for the needy, you will pray for the disabled person, you will pray for the discouraged, you will pray for the people who are broken, you will pray for the people who are in great need in this situation. If you are not concerned to pray for people, I want to tell you, I want to challenge you that you pray for the power of the Holy Spirit in our life. Hallelujah. यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति है, सामर्थ्य है, हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे लोगों के ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लेकिन इस भिखारियों के सिचुएशन क्या है? वो मन के अंदर हमेशा ही सोच रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं है। There are some people help me to come to this place, यहाँ पर आने के लिए कोई हमें मदद करता है, लेकिन जन्म से लंगड़े हैं, उनके जीवन में कोई भी होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति के पास में परमेश्वर ने ही इन चेलों को भेजा है। हालेलुया। इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड
विजिट ऑफ गॉडली पीपल। प्रभु यीशु मसीह भी जैसे आपको मालूम है 38 ईयर्स में जो बीमार एक लेटे थे, उस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह अपने आप चले गया। और तुम क्या चंगाई होना चाहते हैं, इस प्रकार की जो अनुभव आपने परमेश्वर के वचन से आप देख सकता है। ही इज नॉट इनवाइटिंग गॉड, ही इज नॉट इनवाइटिंग फॉर प्रेयर, बट गॉड इज सेंडिंग समबडी टू द नीडी पर्सन। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप चल नहीं पा रहे हैं, यदि आपके जीवन में निराशा है, यदि आपके बिजनेस ब्रोकन है, यदि आपके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन है कि आई हैव नो हेल्प, ये मेरा जीवन में कोई भी बदलावट अभी नहीं आएंगे, मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके पास प्रभु के दासों को इसलिए भेज रहा है, कुछ चमत्कार आपके लिए वेटिंग है। हालेलुया। आप उसको उनकी पॉकेट को नहीं देखना, इस संसारिक बातों को नहीं देखना। वो जो देना चाहते हैं, प्रार्थना के साथ आपके लिए कोई भी अनुग्रह के शब्द कहते हैं, आप आमीन बोल के इसको स्वीकार करें। परमेश्वर के दास लोगों को आपके पास परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। He never invited a person, but God sent his disciple. God sent his angel. Hallelujah. God sent his servants to the needy man. Hallelujah. कहते हैं सोने चांदी हमारे पास नहीं है, क्योंकि संसार के सारे लोग यही चाहते हैं, संसार के ही लोग सारे वही करते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीह जो है, जो हमारे पास है, जो हम तुम्हें देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के बारे में इसलिए प्रचार करता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमने अनुभव किया है। ये कोई धर्म की प्रचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकता है, ये कोई लालच की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जीवन में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। दिस इज गॉडली, इट्स इज गॉडली थिंग। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से है। यदि आप बीमार है, यदि आप नीडी पर्सन है, यदि आप निराश में है, यदि आपकी परिवार टूटा है, यदि आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे, मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन में एक नया चैप्टर आने वाला है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चंगाई आप देखने वाला है। यू विल गेट अप, यू विल वॉक, यू विल रन, यू विल जंप, यू विल डू सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव नेवर ड्रीम्ड इन योर लाइफ। यहाँ पर 9 आयत में हम देख सकते हैं उसकी 8 के वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। यहाँ पर क्या देख सकते हैं, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में चले गया। प्रेज द लॉर्ड। The people who he has never dreamed about jumping, he has never dreamed about walking, he has never dreamed about going inside to the temple. Hallelujah. but यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में आया, वो कूदने लगा, वो चलने लगा, जो जिंदगी में कभी नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जीवन में आएगा, you will do so many things that you have never did in your life. Hallelujah. जिंदगी में जो आज तक तूने नहीं किया, जो आपने स्वप्न में कभी नहीं सोचा, जो आपने आपको सारे आशा टूट गया होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आप ऐसा कुछ जिससे करेंगे जो आपने अभी तक नहीं किया, आपने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं है। हालेलुया। यू विल डू ग्रेट एंड माइटी थिंग. You will do great thing. I want to tell you who are not able to walk, I want to tell you in Jesus name, I want to give you Jesus in your life. In Jesus name, get up and walk. Get up and walk in Jesus name. Get up and walk in Jesus name. यीशु मसीह के नाम से तुम चलो, यीशु मसीह के नाम से गेट अप। हालेलुया। यदि आप बिजनेस में आप निराश हो गए हैं, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से चलो। यीशु मसीह के नाम से एक स्टेप रखो भाई, प्रिय बहन, प्रिय भाई, यीशु मसीह के नाम से आप एक स्टेप को रख दीजिए। हालेलुया। यदि आप चल नहीं पा रहे, फिजिकली आप वीक हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह तुम्हें देना चाहता हूँ। हालेलुया। आई वांट टू गिव यू जीसस इनटू योर लाइफ। हालेलुया। मेरे पास और कुछ भी नहीं है, आई वांट टू गिव जीसस। यीशु मसीह के नाम से आप चलो। यदि आपके परिवार टूटा है,
अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, आप डाइवोर्स के बारे में सोच रहे, मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह मैं तुम्हारे परिवार में देना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब तुम्हारे परिवार में आएगा, यू विल हैव रिस्टोरेशन, हालेलुया, सब कुछ सही हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या हो, यीशु मसीह जब हमारा जीवन में आएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन की सारे बातों को बदल देता है। हालेलुया। ये कोई मांत्रिक नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है। दिस इज एक्चुअली रियलिटी। रिसीव जीसस क्राइस्ट इन योर पर्सनल लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह का ग्रहण करो। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, व्हाट यू विल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, सो मेनी मिरेकल थिंग्स दैट यू हैव नेवर डिड इन योर लाइफ। जिंदगी में आपने अभी तक जो नहीं किया, वो आज से आप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। आने वाले दिनों में इस 2021, इस जो साल आप देख रहा है, हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करने जा रहे हैं।